अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नाथ। के सारे शानदार एपिसोड्स। कॉन्सेंट्रेटेड ग्लिसरीन गैस जब पानी के संपर्क में आती है तो बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होती। जीत जीत जीत। अरे महादेव, गौरी, जीत, तुम ठीक हो जीत? उठो, तुम लोग ठीक हो ना? आप सब लोग ठीक हैं? और तुम एक नंबर के ना बुड़बक हो तुम। अरे शर्म लिहाज नहीं है तुम्हारे अंदर। हमने कितनी बार तुम्हें मना किया था कि जीत ये सब उल्टी हरकतें मत करना, लेकिन तुमने हमारी एक नहीं सुनी। क्यों किया तुमने ऐसा? कृष्णा, मना किया था ना हमने। हमारी बात सुनो, शीत की गलती नहीं है वो। हमने ये सब कुछ किया। अरे तुम तो चुप रहो, तुमसे तो हम घर में निपटेंगे। अपनी जिंदगी जोखिम में डालने की हिम्मत कैसे की तुमने? कुछ हो जाता तो फिर क्या करते हम? करते। और ये 6 फुटिया ये बातें करता है ना बहुत बड़ी बड़ी कि ब्याह करेगा, ब्याह के बाद हमारी गौरी का ख्याल रखेगा। ऐसे ख्याल रखोगे तुम हमारी गौरी का? अरे जहरीली गैस में डाल दिया था तुमने इसे। शांत हो जाओ, हम बिल्कुल ठीक हैं। और जीत की गलती नहीं है, वो सब कुछ हमने किया था। बल्कि जीत ने तो उल्टा समय पर आकर हमारी जान बचाई थी, वरना पता नहीं हम। नहीं गौरी, हमने नहीं, हम दोनों की जान कृष्णा ने बचाई है। थैंक यू सो मच मैम, आज आपने सही समय पर आकर हम सब की जान बचाई। अब जो भी हुआ, तुम दोनों सही सलामत होना, इससे बढ़ के हमें और कुछ नहीं चाहिए। चलो अब घर चले। तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं बेटा? हाँ माँ, हम ठीक है माँ। तुम ठीक हो ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं दादी, हम बिल्कुल ठीक हैं। वो तो ये जगत करता कृष्णा के आशीर्वाद से बच गए हम। आप लोग यूं ही इस परिवार से लड़ते झगड़ते रहते हैं। देखिए, इनके परिवार की लड़की ने मेरी जान बचाई है। मैंने जीत के लिए एकदम सही लड़की पसंद की है। गौरी, गौरी तू ठीक है ना बेटा? ये सब अचानक कैसे हो गया? वो अचानक ना पता नहीं कैसे लैब में गैस एक्सप्लोजन हो गया था। सबकी जान खतरे में थी। भगवान का शुक्र है सही वक्त पर। वो तो सही वक्त पर जीत ने आकर हमारी गौरी की जान बचा ली दादी। दादी, माँ, ये गौरी है, कृष्णा की बहन। कुछ तो बात है इस लड़की में। उस दिन हमारी जान बचाई, आज जीत की। बस किसी तरह जीत की ब्यादा बन जाए तो हमारा कुल तर जाए।
दिमाग खराब हो गया क्या तुम दोनों का? वो बदमिजाज मुल्क रानी के घर की बहू हम तुझे कतई नहीं बनने देंगे। ये घटिया ख्याल अपने भेजे से निकाल दो। दादी, आप समझ काहे नहीं रही हैं? जीत बहुत सभ्य और अच्छा लड़का तू है। तो बीच में बिल्कुल नहीं बोलेगी, समझी? पहले ही घर परिवार को बर्बाद कर चुकी है और अब हमारी गौरी के पीछे पड़ गई है। ये ब्याह हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, समझी तू? गांठ बांध लो सब लोग, किसी भी कीमत पर ये शादी नहीं हो सकती। दादी प्लीज, हम प्यार करते हैं उससे। आपने देखा ना कल कैसे उसने हमारी जान बचाई, और मंदिर में भी तो सब संभाला है उसने। वो अच्छे लोग हैं दादी। बस, ठीक है बच्चे, उखली में तेरे प्यार के साथ साथ अम्मा जी को भी डाल के चट्टी पीस देंगे हम। ऐसा है कि सब जानते हैं कि हम लव मैरिज के कितने खिलाफ हैं, लेकिन इस नालायक ने जिंदगी में पहली बार कोई अकल का काम किया है। देखो, वो लड़की हमको भी पसंद है। माँ, वो बहू बन के इस घर में अगर आ गई तो कुल तार फेंकी। जिस परिवार की लड़की ने हमरे लल्ले की शादी तोड़वा दी, वो इस घर की बहू बने, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे भैया। हम तो भाई माँ की तरफ है बस। मन्नियों की शादी उसकी गलती की वजह से टूटी थी, समझी तुम? कितनी भी तरफदारी कर लो उस लड़की की रघुवेंद्र, पर उस बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम को हम अपनी बराबरी में नहीं बैठने देंगे, मतलब नहीं बैठने देंगे। ये रिश्ता नहीं हो सकता। दादी बस, हमने कह दिया तो कह दिया। इस घर के लिए बहू चुनना जिम्मेदारी का काम है। किसी भी सड़क छाप लड़की को इस घर की बहू नहीं बना सकते हम। इस घर की बहू तो हम ही चुन के लाएंगे। इस नालायक को बस कृष्णा ही सही रास्ते पर ला सकती है। ये बात अम्मा समझ क्यों नहीं रही? हमें उन्हें समझाना ही होगा। अमू, अमू, शांत होके बस एक बार खुले दिमाग से ना अपनी गौरी की बात सुन लीजिए प्लीज। अमू, एक बार हमारी बात सुन लीजिए बस अमू, प्लीज। अमू, बचपन में मैया बाबा का साया हमारे सर से उठ गया। पहले बाबा चले गए, फिर मैया चली गई, लेकिन आप थी हमारे साथ खड़ी अमू, हमेशा। हमें और कृष्णा को आपने संभाला, और पता नहीं फिर कब जिम्मेदारियों का बोझ कृष्णा के कंधों पर इतना बढ़ गया कि वो भी बड़ी हो गई। अमू, हमें ना आज तक हमेशा दूसरों ने संभाला है। कभी कृष्णा ने, कभी आपने, लेकिन अब हम खुद की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। हम खुद को संभालना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी कृष्णा और आपके लिए भी। अपने सारे सपने पूरे करना चाहते हैं। और रही बात जीत की, तो जीत एक बहुत अच्छा इंसान है अमू। हमने देखा है उसे, समझा है उसे, हमारा ना ख्याल रखता है, हमें स्पेशल ट्रीट कराता है हमेशा, हमारी हुल जुलूल फरमाइशों को फौरन पूरा कर देता। और सबसे ज्यादा जरूरी अम्मू, वो हमारी ना मुंबई जाने वाले सपने के बारे में सब कुछ जानता है। वादा किया है उसने हमसे कि हमारा सपना पूरा करने में ना हमारी मदद करेगा। पसंद है हमें जीत अम्मू। अम्मू, एक बार हमारी बात सुनिए। आज तक इस घर में सिर्फ हम 3 थे, लेकिन हमें ऐसा लगता है ना कि
मर्द के शामिल होने से ना हम तीनों की जिंदगी थोड़ी सी और आसान हो जाएगी। अम्मू, मैया बाबा नहीं है, लेकिन उनकी जगह आप हैं। उनकी खातिर, हमारी खुशियों की खातिर प्लीज हाँ कर दीजिए ना। आपकी गौरी ना आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज अम्मू मान जाइए। जीत, मुंह मत सड़ा, हमें ये शादी मंजूर है। थैंक यू। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि रघुवेंद्र की रजामंदी है। वाह, ये सही है। मतलब जब हमारा टेम था तब तो सबके सब हिटलर बने घूम रहे थे। अब जैसे ही अपने बेटे की बारी आई तो देखो कैसे लव मैरिज के लिए रेडी हो गए। भैया हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप लव मैरिज के लिए मान कैसे सकते हैं। इंसान इंसान में फर्क आ जाता है कलावती। उस लड़की की अच्छाई और सच्चाई ने हमें मजबूर कर दिया है। पहली बार होगा पर आप डिजर्व करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज अम्मू। ठीक है, तेरा मन रखने के लिए हम इस रिश्ते के लिए राजी हैं। शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। अम्मू, I love you, I love you, I love you। बहुत अच्छा, मुझे बेस्ट अम्मू। थैंक यू सो मच अम्मू। लेकिन हमरी एक शर्त है। लेकिन हमारी एक शर्त है लल्ला। अगर उनको हमारी लड़की के साथ रिश्ता जोड़ना है तो उन्हें रिश्ता लेकर खुद आना पड़ेगा। वैसे तो रिश्ता मांगने लड़के वाले जाते हैं लड़की वालों के यहाँ, पर हम उस छोटे लोगों के सामने जाकर नहीं बैठेंगे। अगर इनको रिश्ता मंजूर है तो रिश्ते की भीख उन्हें मांगनी पड़ेगी। गौरी की इच्छा और उसके सपनों को हम जाया ना ही होने देंगे। हम मनाएंगे जीत के परिवार को इस रिश्ते के लिए। बहुत सॉलिड फंसे हैं। तो साफ साफ कह दिया कि जीत की दादी को हमारे घर आके हमारा रिश्ता मांगना होगा। और दादी रिश्ते के लिए जाएंगी नहीं। अब हम करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या। अरे बस बस शांत हो जाओ तुम दोनों, हम कोनो आइडिया निकालते हैं। महाकाल की ही कृपा रही है जो इतना रुतबा बना है हमारा गांव में। हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे।
अच्छा है भगत पर मुल्क को अकल आ गई जो आपको भेज दिया। जी महाकाल की कृपा है, हम मुल्क के बड़े भाई हैं। हम दोनों तो घर के बड़े हैं। अब बड़े ही अगर बच्चों की खुश अच्छे हो जाते हैं, बड़े ही बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। अब बड़े ही आप और हम ही तो बड़प्पन दिखा सकते हैं ना, है ना। कृष्णा हमारा घर। हाँ, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। हमने आप दोनों को पहचाना नहीं। जी हम दोनों अम्मा जी की जेठानी हैं। वो आपने बोला था ना कि रिश्ते की बात करने तो लड़की वाले ही आएंगे, तो बस आ गए हम। दरअसल उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मूर्ख है। आपको तो पता ही है। अब हम बच्चों की खुशियों के बीच में हम जैसे और आप जैसे बड़े लोगों को शोभा देता है क्या? जी हमारा तो विचार है ये नफरत भूल के बच्चों का विवाह संपन्न कर देना चाहिए और ये पारिवारिक दुश्मनी भूल जानी चाहिए। आपका क्या विचार है? अरे दादी मान भी जाओ, मुस्कुरा क्या रही हो? आई होप कृष्णा का प्लान बैकफायर ना। परिवार एक हो जाए। आखिर हमरे सामने झुकना ही पड़ा ना मुल्क रानी। जिसके नाम में ही रानी हो उसके आगे अम्मा जी क्या बड़े बड़े अब्बा जियों को भी झुकना पड़ेगा। अच्छा ही है उसे समझ आ गया कि लड़के वाले ही होते हैं। पर एक बात समझ में नहीं आ रही हमरी, कि इतने बरसों की दुश्मनी को रिश्तेदारी में काहे बदलना चाहती है आपकी बहन? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बच्ची को मोरा बना के मुल्क रानी अपना बदला लेना चाहती है? जी वो पानी मिलेगा, पीते पीते खत्म हो गया। ये कोई मामूली हवेली ना है। मुल्क रानी की हवेली है। ये झूमर देख रहे हो, विलायत से मंगाया है और 1.5 लाख का झूला आज ही आया है हमारे लिए। इतनी बेशकीमती चीजें हैं इस महल में, और इस महंगे सोफे पे बैठने से पहले अपनी हैसियत तो तोल लो। जमीन पर बैठो। माँ, अरे
बैठ जाते हैं, चलिए ना। चलिए। छोड़ेंगे नहीं इन्हें। इस बुढ़िया को कोई बताओ कि जिस हवेली पर ये इतना इतरा रही है ना, कभी वो हमारा घर हुआ करता था। छोड़ेंगे नहीं। गौरी चुप हो जा, बात बनाने आए हैं हम, बिगाड़ने नहीं, समझी? बैठ जाओ चुपचाप। बैठ रही। बैठिए ना, बैठ जाइए, बैठिए बैठिए आराम से। आए हमरी कमर महादेव। नहीं नहीं नहीं, अपने गुस्से पे काबू रखो गौरी। हमें रिश्ता जोड़ना है, तोड़ना नहीं है ना? पानी। अरे जरा इधर दिखाइए मुलुक रानी के बड़े भैया। काफी कसरत करते हैं आप तो, हैं बुढ़ापा में। अब पानी के साथ जरा बादाम लाते हैं आपके लिए। हाँ, तुम्हें भी अभी फटना था, फट गए। अब वो दादी बादाम खिलाएंगे हमें, बादाम। जी दादी, हम दादी पाए लागू। मुख्तार दादी के झूठे पोते, यही सिखाया उस बागड़ बिल्ली ने तेरे को। चल तुझे लेकर चलती हूँ तेरी दादी के पास।